हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैथ्स का चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है, कितना यानी कि हमको जो है इसमें वर्क करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 है। ओके, सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारा जो है इस बार क्लास इस बार का जो हमारा एकेडमिक सेशन है, इसके लिए कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे डिलीट किया गया है, कुछ ना कुछ सिलेबस कम किया गया है। लेकिन मैं जो अपना वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं सारा कुछ कंसिडर कर रहा हूँ। जो आपको लगता है कि ये चीज़ हमारी जो डिलीट की गई है वो आप जो है अपने हिसाब से ना पढ़े। जो चीज़ आपको लगता है कि यहाँ पे है उस चीज़ को आप पढ़ते हुए चलिए। ओके, जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, वो उस चीज़ को आप पढ़ते रहिए, उसको देख करके आप उसकी प्रैक्टिस करिए, और जो चीज़ नहीं है आप उसकी प्रैक्टिस ना करिए। ये जो है वीडियो मैं ओवरऑल हर एक टाइम के लिए, मैं इस साल नेक्स्ट ईयर हर एक इसके हिसाब से बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसे सारा ही कुछ कंसिडर कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करता हूँ। ये जो है हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। इसमें मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डायरेक्ट जो है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूं, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन या जो कुछ बेसिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हमारा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारे पास में, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम जो है सबसे पहले अगर बात करें तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास, जो हमें इस चैप्टर में सॉल्व करनी पड़ती है, वो है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है हमें। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हमारे पास डिस्टेंस का एक जो है फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ये फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यही समझा दूँ, यही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने फॉर्मूले के लिए सबसे पहले अंडर रूट का साइन बना दिया। यहाँ जो है हमारे पास में अंडर रूट का साइन मैंने जब बना दिया हूँ, तो इस अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ होता है? इस अंडर रूट के अंदर में होता है हमारे पास में सबसे पहले ब्रैकेट, उसके अंदर में होता है x2, यहाँ पे होता है हमारे पास में x2, मैं यहाँ पे लिखते चलूँ x2 माइनस, यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ये जो है हमारे पास में ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास में ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। देन उसके बाद में x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे बीच में रहता है जो साइन, वो होता है प्लस का, वो होता है साइन प्लस का। फिर हमारे पास में वैसा ही यहाँ पे जो रहता है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1, हमारे पास में यहाँ पे y1 आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे y2 रहता है और यहाँ पे y1 रहता है। तो इस हिसाब से हमने जो है ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख करके बता दिया कि सबसे पहले जो हमें जो रहता है डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो रहता है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ, ये जैसे कि मैंने बता दिया, ये पहले के पहले ये जो है हमारे पास में पूरा का पूरा ये अंडर रूट का साइन है, ये वाला अंडर रूट का एक साइन है। इसके अंदर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर भी लगा देता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं, अब मैं डायरेक्टली जो है फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने की स्टार्ट करूँगा। उसके पहले डिस्टेंस फार्मूला, ये जो है सिंपल में मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूला मतलब ये होता है, और इसके हिसाब से अब हमको जो है कैसे सॉल्व करना है ये सब कुछ मैं आपको बताते चलूँगा। लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि मैं हर एक संडे को फ्री ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैथ्स के लिए और फिज़िक्स साइंस के लिए। सो अगर आपको सपोज़ ऐसा लगता है कि साइंस मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें आपको कहीं किसी तरीके की डाउट है, कुछ अपना डाउट आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके आप अपना जो है वहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि सर मैं क्लास जो होंगी संडे को आपकी ऑनलाइन क्लास उसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको जो है ऑनलाइन लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, या आपको आप अगर चाहे तो आपके व्हाट्सएप पे जो है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए, फ्री ऑनलाइन क्लास है जो कि क्लास 10 के लिए, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि सपोज़ हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आपका कोई डाउट है तो उस डाउट को मैं क्लियर करके देने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो मुझे पढ़ाना होता है या जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे मुझसे चाहते हैं कि नहीं सर आप इस टॉपिक को क्लियर कर दीजिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ, उस चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं फाइनल एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। एक फ्री सेशन जो है मैं ऑनलाइन बच्चों के साथ लेता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो प्लीज़ उसे आप ज्वाइन करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिस्टेंस जो रहता है हमारे पास में, इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब इसमें x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, ये अगर हमें जानना है, ये अगर हमें नहीं पता है, अगर हम इसमें कंफ्यूज है, तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में 2 पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट हमने कह दिया कि एक पॉइंट हमारा ए है, ओके, एक पॉइंट हमारे पास में ए है और एक दूसरा पॉइंट हमारे पास में बी है, ऐसा हमने कह दिया। ये हमारे पास में एक दूसरा पॉइंट बी है, ऐसा हमने कह दिया, ओके। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे गिवन हुए होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब उसके x1 और y1 की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये 9 है और ये जो है हमारे पास में एक जो है 2 है, ये ऐसा मैंने कह दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास b जो है, b में मैंने कह दिया कि b में ये मेरे पास में जो है 7 है और ये दूसरा जो है मेरे पास में 3 है, या कुछ भी मैं कह सकता हूँ कि 5 है, कोई भी वैल्यू ऐसी हो सकती है। ऐसी 2 वैल्यू आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में। इस तरीके से पहले a 9 और 2 ऐसा गिवन है, b 7 और 5 ऐसा गिवन है, तो आपको इस टाइप की 2 वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन होंगी। अब अगर ये 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आपसे कहा जाएगा कि इफ़ अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो आप जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताइए a से b के बीच में, a से b तक का डिस्टेंस जो है आप ये फाइंड आउट करके बताइए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो सपोज a से b तक के हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली, समझाने के लिए, इतना कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगर आप देखिए कि ये जो 9 और ये जो है हमारे पास में 9 और 2 जो है ना, ये 9 और 2 जो है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये 9 मतलब क्या है हमारे पास में, ये 9 मतलब हमारे पास में है x1, ये 9 मतलब हमारे पास में है x1, ये 9 का मतलब हमारे पास में है x1, ओके। फिर उसके बाद में ये जो 2 है इसको मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास में है y1, ये हमारे पास में है y1, ओके। ये हमारे पास में x1 है और ये हमारे पास में y1 है। इसी तरीके से ये जो b के कोऑर्डिनेट है ना, ये जो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास बनेंगे x2 और y2। तो मैंने इसे कह दिया कि ये जो है हमारे पास में x2 बन गया है और ये जो है हमारे पास में y2 बन गया है, ये हमारे पास में y2 आ गया है, ओके। सो अब देखो कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे क्वेश्चन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल a और b, यहाँ पे मैंने नाम दिया हूँ, उसमें नाम ना भी दिया हो तो आप उसको अपने तरफ से कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि PQ XY AB, कुछ भी अल्फ़ाबेट आप नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जो पहला पॉइंट रहेगा उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको मिलेगा x1 y1, है ना, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा x2 y2, और इनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में पुटअप करके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिए कि हमारा ये इंट्रोडक्शन था फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का। सो देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास में ये एक्सरसाइज अगर मैं बात करूँ तो हमारी पहली एक्सरसाइज में ये आ गई हमारी 7.1, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है
7.1 में अगर हम देखें तो ये 7.1 एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास में 7.1 एक्सरसाइज आ गई है। हम सबसे पहले 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं इसे वहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ पे ले लिए और ये हमारे पास में आ गया है पहला क्वेश्चन। क्या आप सबको ये क्वेश्चन विजिबल है? अगर ये विजिबल ना हो, आपको अगर ये दिखाई ना दे रहा हो उतने अच्छे से, तो आपके YouTube वीडियो में एक क्वालिटी का ऑप्शन होता है, उस क्वालिटी को आप इम्प्रूव करके इसे और क्लियर कर सकते हैं। ओके, अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो आपको एक वीडियो देख लीजिए YouTube पे जो अवेलेबल हो, और उसके हिसाब से आप इसे क्वालिटी को इम्प्रूव करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये फर्स्ट वाला है और कहता है इसमें फाइंड द डिस्टेंस, हमको जो रहता है डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है ना। और ये बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये दो पेयर दिए हुए हैं पॉइंट के, जैसे कि पहला पेयर है 2 3, दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास में 4 1। तो इनका जो दो पॉइंट गिवन है, इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है। अब अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने जाते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें कैसा करना पड़ेगा? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था किसी एक पॉइंट को आप A मान लीजिए, किसी दूसरे पॉइंट को आप B मान लीजिए। जैसे कि ये पहला पॉइंट है हमारे पास में, इसे मैंने A मान लिया अपने तरफ से, है ना, वहाँ गिवन नहीं था, मैंने उसे अपने तरफ से खुद ही A माना है। दूसरा मैं इसे B मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास में B हमने मान लिए। ओके, अब जैसे कि हमारे पास A से B तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो A से लेके B तक के डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहला हमारे पास में A जो है वो जो है हमारे पास में 2 है, और दूसरा जो है हमारे पास में 3, ऐसा एक पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास जो हम B की बात करें, तो ये B में जो है ये 4 और 1 है, तो हमने यहाँ पे 4 और ये 1 ऐसा ले लिए। ओके, अब हमको पता है कि ये जो 2 और 3 है, इसमें हम पहले ये जो 2 है इसे हम क्या कहेंगे? x1 कहेंगे, x1 कहेंगे हम इसे। तो ये हमारे पास में x1 हमने इसे कह दिए। ओके, दूसरा ये जो है हमारे पास में, इसे हम क्या कहेंगे? तो y1 कहेंगे, और इसे हमने y1 कह दिए। ओके, पहला हमारे पास में x1, दूसरा हमारे पास में y1। यहाँ पे अब B में अगर हम आते हैं, तो B में ये जो है हमारा पहला x1 के बाद में ये दूसरा जो होगा ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। ये हमारे पास x2 हो गया, और ये जो है हमारे पास में सिमिलरली उसी के जैसा ये y2 हो जाएगा। ये हमारे पास y2 हो गया। अब हमको जो कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, A से लेके B तक के बीच में डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। A और B के बीच का डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, और ब्रैकेट में हम ऐसा लिख देते हैं कि A और B, यानी कि डिस्टेंस जो है A और B के बीच का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये डिस्टेंस A और B हम फाइंड आउट कर रहे हैं, A और B के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू, है ना। अब इसका फॉर्मूला जो था हमारे पास में, वो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले अंडर रूट हम लिख देंगे। यहाँ पे अंडर रूट का साइन हम बना देते हैं। ओके, तो ये हमने अंडर रूट का साइन बना दिए। अंडर रूट के साइन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूले में क्या आता है? यहाँ पे आता है x2 माइनस x1, x2, है ना, माइनस x1, ये हमारे पास में आता है। अब मैं इसको x2 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास में x2 माइनस x1 माइनस x1, ठीक है, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया है ब्रैकेट का स्क्वायर
साथ ही साथ में यहाँ पे बीच में प्लस साइन रहता है हमारे फॉर्मूले में। ब्रैकेट में हमारे पास क्या कह सकता हूँ मैं, y2 माइनस y1, ये जो है हमारे पास में रहता है, ये जो है हमारे पास में रहता है, ये इस तरीके से। सो यहाँ पे y2 माइनस y1 इस तरीके से हुआ। इसका स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये ऐसा स्क्वायर हमने कर दिया। सो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार है। अब हम इसमें आंसर्स वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और साथ ही साथ इसे आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास में इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में पहले हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। वैल्यूज़ हमारी है सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ हैं x2। हम देख सकते हैं हमारे ये जो है हमने ऑलरेडी लिस्टिंग की हुई है। x2 मतलब हमारे पास में क्या है, तो ये 4 है ना। x2 मतलब हमारे पास में क्या है, तो ये 4 है x2, है ना। तो ये अब हम यहाँ पे x2 की जगह पे हम अपना 4 लिख सकते हैं। माइनस ये जो है हमारे पास में माइनस x1 हमारे पास में कितना है, ये x1 है हमारे पास में 2 करके, है ना। x1 हमारे पास में कितना है, तो ये हमको दिख रहा है कि ये 2 है करके। तो ये x1 हमारे पास में आ गया 2 करके। हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये हमारा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, और इसका स्क्वायर अगर हम कर दे तो ये स्क्वायर हो जाता है। देन उसके बाद में बीच में प्लस, ये हमारे पास में प्लस, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट, ये दूसरा हमारा ब्रैकेट, और y2 हम देख सकते हैं y2 हमारे पास में कितना है, तो 1 है। तो ये यहाँ पे y2 हम ले लेते हैं 1 करके, राइट। यहाँ पे हमने ले लिए 1 माइनस y1 हमारे पास में कितना है, तो 3 है। तो हमने इसे 3 ले लिए 3, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज होगा। अब यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे अंडर रूट लिख सकते हैं। सो ये अब हमारे पास में ये अंडर रूट के अंदर में हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये सबसे सीधे सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे अब अंडर रूट में देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये अंडर रूट, ये हमारे पास में अंडर रूट, ये हमारा अंडर रूट बन के तैयार है। अंडर रूट में हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट हो गया 4 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 2 ब्रैकेट, इसका स्क्वायर हम कर देंगे सबसे पहले, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। देन प्लस, तो ये इसका प्लस आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में 1 माइनस 2 हमारे पास में कितना होगा, -2 हो जाएगा, -2। इसका स्क्वायर अगर हमको करना है तो ये इसका स्क्वायर हम कर दिए, है ना। तो अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे इसका नेक्स्ट अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारे पास में अंडर रूट हमारा आ जाएगा, ये अंडर रूट, ये फिर से अंडर रूट, ये हमारा अंडर रूट, है ना। ये अंडर रूट हो गया। 2 का स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस, बीच में प्लस। फिर हम देख सकते हैं 2 का स्क्वायर अगेन, -2 भी है लेकिन उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होता है। ये हो जाने के बाद में अंडर रूट के अंदर में 4 + 4 8 हो जाएगा, है ना। तो अंडर रूट के अंदर तो हम एक अंडर रूट बना देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास में हो गया अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर में 4 + 4 8 हो जाएगा। सो ये 8 हो गया है। अब देखिए हमारे पास में ए बी का डिस्टेंस √8 आ चुका है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई चाहे तो एक और स्टेप बढ़ा करके कुछ इस तरीके से लिख सकता है कि भाई ये जो है इस तरीके से √8 है ना। √8 जो है इसे थोड़ा सा और बड़ा करके मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ कि √8 की जगह कोई ऐसा लिख करके 2, है ना, 2 इंटू हम कह सकते हैं कि भाई 2 इंटू 2, अगर कोई ऐसा लिखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर उसके बाद में हम इसके अंदर से देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हम ये 2 जो है 2 बन रहे हैं, जो इनकी पेयर को हम, ये 2 और 2 के पेयर हम निकाल करके सिंपल बाहर में
जो है कुछ इनको जो है हम सिंपल तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये हो गया हमारे पास में अंडर रूट, है ना। अंडर रूट हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ये सिंपल अंडर रूट ये ऐसा हो गया। और देखिए कि ये जो एक अंडर रूट है जो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये जो है हमारे पास में अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 2, और ये जो दो ये जो हमने दो अंडर रूट कट किए हैं, ये एक और ये एक, ये दो मिलकर के एक बाहर आ जाएगा, ये दो मिलकर के एक बाहर आएगा। तो ये हमारे पास में हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं अच्छे से कि भाई ये जो है ये यहाँ पे एक 2 जो रहेगा एक बाहर आ जाएगा, है ना। हमें ऐसा नहीं लिखना है, अगर कोई ऐसा लिखता है यहाँ पे 2 लिखता है मतलब, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैं यहाँ इसके अंदर ये जो गैप दी हुई है अंडर रूट की साइन के अंदर यहाँ लिखता हूँ, तो वो भी नहीं चलेगा, आपको √2 उसके बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये √2 हम यहाँ पे इसकी यूनिट लिख देंगे। अब यहाँ पे इसकी कोई यूनिट गिवन नहीं है, तो हम इसे सिंपल यूनिट लिख के बता देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, मैंने थोड़ा इसे में टाइम लिया आपको समझाने में, इसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। ये इस बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा क्योंकि सिंपल बेसिक है, और इस बार हमारी एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ये अब हमारा पहला जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। अब आप देखेंगे कि हम इसमें सेकंड क्वेश्चन को चूज़ कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है वो एक है पहले -5, देन हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो है 7, ठीक है ना, -5, और देन उसके बाद में है वहाँ पे 7, ये एक है। और दूसरा जो है -1 से लेके -1, और दूसरा जो है हमारे पास में 3 है, ये हम देख सकते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले ये जो हमारे पास में है इसे मैं कह दूँ कुछ कि ये -5 और ये 7 जो है, ये -5 और ये 7 जो है, और ये जो दूसरा है हमारे पास में -1 से लेकर के 3 तक, -1 से लेकर के 3 तक, ओके। सो ये -5 से 7, -5 7 इसके जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट, आप इसको चाहे तो ABCD कोई भी नाम दे सकते हैं, PQRS कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे इस बार नाम देता ही नहीं हूँ, है ना। पिछले बार मैंने आपको नाम लिख करके बताया था, इस बार मैं बिना नाम लिखे भी आपको समझा सकता हूँ। तो आप भी अगर नाम दे तो भी चलेगा, आपको नाम कब देना है कब नहीं देना है ये आपको धीरे धीरे चैप्टर में आइडिया आते जाएगा। सो ये -5 से और 7, -1 और 3, इसको मैं पहले x1 y1 x2 y2 इस तरीके से सेम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले कह दिया कि ये है हमारा x1, है ना, और ये दूसरा जो है हमारे पास में, ये जो है हमारे पास में ये रहेगा y1, ओके। सो मैंने इसमें कह दिया कि ये है हमारा x1, और ये जो है दूसरा ये है हमारा y1। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो इसे मैंने कह दिया कि ये है मेरा x2, है ना, मैं उसे x2 कर दूंगा, और ये जो है ये है हमारा y2। सो ये जो है हमारे पास में x2 हो गया, देन उसके बाद में ये जो है हमारे पास में y2 हो गया, ओके। इसके बाद अब हमको जो है सिंपल इसमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास में डिस्टेंस हमने लिख दिए, है ना। डिस्टेंट का मैंने सिंपल वैसा लिख दिया मैंने इसे, इक्वल टू, अब यहाँ पे अंडर रूट का एक साइन हमें बनाना पड़ेगा। सो ये अंडर रूट का साइन भी हम बना देते हैं, ओके। सो ये हमारे पास में अंडर रूट का साइन आ गया। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले वही है x2 - x1, अंडर रूट में पहले x2 माइनस x1, है ना, फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो ये x2 पहले आ गया हमारे पास x2, और फिर ये आ गया हमारे पास में x1 और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर, देन उसके बाद में प्लस, तो ये प्लस, और यहाँ पे हमारे पास में आया y2। सो ये y2, ओके, ये हमारे पास में आ गया y2 माइनस, ये हमारे पास माइनस, और y1, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार है। और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया।
सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार है और इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में हमारे पास ये अंडर रूट आ गया है। अब x2 माइनस x1 आप देख सकते हैं x2 मतलब क्या है, x1 क्या है, हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं। ये x2 है, ये x1 है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास में x2 मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x2 मतलब क्या हो गया है, -1 और फिर बीच में एक माइनस है ना। यहाँ पे देखिए कि ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे एक जो है ऑलरेडी माइनस का साइन है। ये यहाँ पे मैंने रेड में लिखा हूँ और 2 में मैच हो गया है ना, ये एक माइनस का साइन है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि वो एक माइनस जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है और x1 की वैल्यू जो है अब मेरे पास में फिर से वो नेगेटिव है, वो -5 है। सो मैं उसे और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये जो है हमारे पास में यहाँ पे -5 एक और वैल्यू है ना। यहाँ पे 2 माइनस आ चुके हैं और ये -5 और इसका स्क्वायर मैं कह दूँ यहाँ पे, तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है -1 वो रख दी है यहाँ पे। फिर ये जो माइनस था ऑलरेडी बीच में था, वो रेड वाला माइनस आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद में x1, तो x1 की वैल्यू -5 थी, वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका स्क्वायर है। फिर बीच में यहाँ पे प्लस है तो ये मैंने प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस मैं y1 की अगर बात करूँ तो y1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 7 है, इस तरीके से। और ये ब्रैकेट इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूँ यहाँ पे तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ सिंपल तरीके से और आंसर जो है हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 है ना, ये हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर में -1 तो रहेगा ही। उसके बाद में ये जो बीच में माइनस माइनस है, एक रेड वाला और ब्लू वाला है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और ये ब्रैकेट क्लोज और उस ब्रैकेट का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पे। तो ये इस ब्रैकेट का स्क्वायर हमने कर दिए। देन उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख सकते हैं कि बीच में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है ना। ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा 3 - 7 कितना हो जाएगा, हमको पता है ये -4 होता है। अगर आपको ये प्लस माइनस करने में कि भाई ये माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, 3 - 7 -4 कैसे होता है, इसमें अगर आपकी मिस्टेक होती है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस पर भी आपको एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन के लिए या आपके कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। सो -4 इसका स्क्वायर हम कह सकते हैं। देन उसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से ये आ गया है हमारे पास और ये जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -1 + 5 हमारे पास हो जाएगा 4 और ये 4 और इसका स्क्वायर हम कह देंगे। सो ये स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में बीच में प्लस साइन था, हमारा प्लस साइन है, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है। -4 का स्क्वायर हम कह सकते हैं बहुत सिंपल में कि भाई ये 16 है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अगर देख ले तो ये अंडर रूट के अंदर में हमारे पास अंडर रूट और ये अंडर रूट के अंदर में 4 स्क्वायर हमारे पास में कितना होगा 16 है ना, 16। और फिर ये बीच में जो है ऑलरेडी प्लस हमारे पास में ये एक और है 16। अब हम कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर में क्या आ रहा है 16 + 16 32 आ रहा है करके हम कह सकते हैं सिंपल में। सो ये मैं थोड़ा एक और बना लेता हूँ, ये एक और बना लेता हूँ। मुझे बार बार ड्रॉ करने में थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो मैं इसे बार बार ड्रॉ करने की जगह अलग अलग स्टेप्स में के लिए एक बार ही बना के रख लेता हूँ। ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। सो अब यहाँ पे 16 + 16 32 आ जाता है, 32
है ना। और 32 को अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो मैं आपको बताता चलूँ 32 को हम प्राइम फैक्टराइज कैसा करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्राइम फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप सबको पता है प्राइम फैक्टराइज कैसे होता है ना। प्राइम फैक्टराइज जस्ट मैं तो आपको एक रिक्लिक करा रहा हूँ। ये पहले अगर हम बात करें तो ये 32 है ना। 32 को सपोज हमने 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड किए तो ये हो गया 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। हमारे पास 16 जब आया तो 16 को भी हमने 2 से डिवाइड किए, और जब 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइड होने के बाद 8। फिर हमने 8 को 2 से डिवाइड कर दिए, क्यों, क्योंकि 2 से ही डिवाइड हो रहा है वो। दूसरे भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइम नंबर के तौर पे हमारे पास 2 आता है। फिर से 2 है ना, और ये 2 से फिर से यहाँ पे 2 2 सा 4, फिर से हमने यहाँ पे 2 से किए, और यहाँ पे लास्ट 1 आ गया। ओके, सो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है ये 2 2 मिलके एक 2 बनाएंगे, ये 2 2 मिलके एक 2 बनाएंगा, और ये एक 2 एज इट इज़ रह जाएगा, और ये एक 2 एज इट इज़ रह जाएगा, ये एक 2 एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 और ये 2 2 हमारे पास में, इससे एक 2 निकलेगा, और यहाँ से भी एक 2 हमारा निकलेगा, और ये एक 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो हम यहाँ पे बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये जो है, मैं पहले थोड़ा सा यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ से हटा दिया मैंने इसे, और इसको मैं अंडर रूट बना दूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे 2 2 यहाँ पे जो है हमारे पास बाहर रह जाएंगे, तो ये 2 और 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 यहाँ पे रह जाएगा, 2 इंटू 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और एक 2 जो है इसके अंदर रह जाएगा। ठीक है, एक 2 इसके अंदर आ जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे पास फाइनल आंसर, यहाँ पे जो है हमारे पास में फाइनल आंसर मैं कह सकता हूँ कि ये एक 2 इसके अंदर है, ये एक 2 इसके अंदर है। ओके, और ये 2 2 2 ज़ा 4 जो है यहाँ पे इसके बाहर आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है 4। ओके, सो ये 4 अंडर रूट 2 जो है हमारा आंसर है, 4 अंडर रूट 2। आप यहाँ पे यूनिट्स लिख दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ चुका है। सो 4 रूट 2 यूनिट्स, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें भी अब हमारा ये जो है थर्ड पॉइंट वाला जो है ये ए बी और माइनस ए माइनस बी, अब हम इससे सॉल्व करने वाले हैं। सो अब ये यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बी। ये जो है अब हमारे पास में है ए बी, ये है ए पहले, और यहाँ पे है बी। ये हमारा पहला एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है। देन उसके बाद में जो दूसरा है वो है हमारे पास माइनस ए, है ना, माइनस ए कॉमा माइनस बी हमारे पास में ये है। अब हम इसको जो है हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमने पहले ही 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि अब इनमें से पहले जो है ए को हम क्या करेंगे x1 y1, यहाँ पे इसे ट्रीट करेंगे हम इसे x1, देन उसके बाद में इसे जो है हम यहाँ पे y1 मानेंगे। ये जो हमारा पहला है ये x1, और x1 की वैल्यू कितनी है, अगर कोई पूछता है हमसे x1 की वैल्यू कितनी है तो हम बता देंगे a है भाई, हम x1 की जगह पे a रखने वाले हैं। और उसी तरीके से ये जो है y1, तो ये y1 की जगह पे हम b रखने वाले हैं। इस तरीके से हम जो है यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो नेगेटिव a है यहाँ पे हम इसे कह देंगे x2, है ना, इसे हम क्या कह देंगे x2, और इसे हम क्या कह देंगे y2। सो ठीक है, ये अब हमारे पास में x2 हो गया, और फिर ये हमारे पास में y2 हो गया। x2 मतलब कितना हो जाता है हमारे पास में ये वाला a, और ये y2 मतलब कितना हो जाता है हमारे पास में ये माइनस b। अब अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अंडर रूट ड्रॉ कर लूँ पहले, तो ये हमारा अंडर रूट। अब हम यहाँ पे इसे एक और इसकी स्टेप बढ़ा देते हैं। ओके, फिर इसको एक और हम ले लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे एक और ले लेते हैं।
और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक और। चलिए इतना ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे पास में ये आ गया। हम आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया कि x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर। इसे मैं ठीक कर देता हूँ। ये हमारे पास में x2 माइनस x1 ओके ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास में प्लस, यहाँ पे हम कह सकते हैं y2 माइनस y1। सो ये हो गया y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर है ना। तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में y2, ये हो गया हमारे पास में y1 उसका स्क्वायर। ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप अगर हम करते हैं तो ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ जाती है x2 मतलब कितना है तो माइनस a है। हम यहाँ पे देख चुके हैं माइनस a, ठीक है। फिर ये देखिए कि फॉर्मूले में माइनस है, ये जो है एक हमारे पास में ये फॉर्मूले में माइनस है। तो मैं उस चीज़ का माइनस यहाँ पे लिख दिया हूँ ब्लू कलर से। x1 कितना है हमारे पास में तो a है, ये a हो गया। और ये ब्रैकेट का स्क्वायर मैं लगा सकता हूँ, ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस प्लस, फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि y2 की वैल्यू कितनी है तो माइनस b है ना। फिर माइनस जो है हमारे पास में एक पहले से ही हमारे फॉर्मूले का है, पहले से ही हमारे ये जो है फॉर्मूले का माइनस है, जिसे मैंने ब्लैक से दिखा दिया, आप सबको अच्छे से समझ में आए इसलिए। फिर हमारे पास y1 है, y1 उसकी वैल्यू सिंपल में b है, ओके। सो ये इसका सिंपल में b लगा दिया मैंने, और इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें अंडर रूट में माइनस ए क्या हो जाएगा -2a ब्रैकेट, और इसका स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो ये इसका स्क्वायर हमने कह दिए। फिर यहाँ पे बीच में जो रहेगा इसका प्लस, ओके प्लस। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट में -b -2b हमने कह दिए ये ब्रैकेट, और इसका भी स्क्वायर हमने यहाँ पे कह दिए, इसका भी स्क्वायर, ओके। अब अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो देखिए -2 का स्क्वायर -2a इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्वायर करके बताता हूँ। ये -2a इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, अभी इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे -2a, ये हमने लिख दिया, ओके। अब जब हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कैसे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देख लीजिए कि हम ये माइनस और ये माइनस को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास में क्या बन जाएंगे 4 बन जाएगा, है ना। और ये जो a और a है, ये a और ये a मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a स्क्वायर हमने यहाँ पे इसे बना दिए। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे -2a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, बहुत सिंपल में 4a हो जाएगा, यहाँ पे 4a हो जाएगा। ये अब ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे नहीं यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद में आप उसी तरीके से समझ गए होंगे, सेम वही तरीके से वही मेथड से कि भाई ये 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैंने 4a लिखा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 2b का हो जाएगा 4b, और ये 4b का स्क्वायर है ना, सिर्फ b का स्क्वायर है और सिर्फ 4 का स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 ऑलरेडी आ चुका है, ये हो चुका है। और इसको अगर कोई कहता है कि इसके आगे कोई सॉल्व कर सकता है तो बिल्कुल कर सकता है, 4 कॉमन निकाल सकता है। कोई अगर नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करके आपको फ़िलहाल दिखा दूँ ताकि कुछ बच्चों को डाउट ना रह जाए। तो ये 4 और ये ब्रैकेट में a स्क्वायर हम लिख देंगे, a स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, और ये इस तरीके से। सो ये हमारे पास में स्क्वायर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हम लगा सकते हैं। ये हो गया है। अब उसके बाद में ये देखिए कि एक और इसकी फाइनल स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट फाइनल स्टेप इसकी जो है वो यहाँ पे मैं इसको फाइनल टच जो है इसका दे देता हूँ। ये जो 4 है इसको अगर मैं रूट के बाहर निकालूँ, 4 जो है इसको अगर मैं रूट के बाहर निकाल दूँ, यहाँ ला दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 4 अगर रूट के बाहर निकलेगा तो
सिंपल में 4 यहाँ बाहर आकर के 2 बन जाएगा, है ना। इसको देख लीजिए आप कि यहाँ पे इसके अंदर आपको को नहीं लिखना है, इसके अंदर इधर इस साइड में नहीं लिखना है ना। अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसीलिए 2 आपको वहाँ पर ही लिखना है, बाहर ही लिखना है। और ये ब्रैकेट के अंदर में जो है ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, वही आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है इस ब्रैकेट के अंदर। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमने अब यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आता है, आपको इतना क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही कुछ ही समय में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मैं हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई एक वीडियो अपनी जो है मैथ्स पे, साइंस पे कुछ ना कुछ जो है अपलोड करता ही रहता हूँ। सो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियोस को आप डेली देखते रहिए, ताकि आपको हमेशा से नॉलेज मिलती रहे इन सब चीज़ों पे। सो फ्रेंड्स, इसको बस आप यूनिट्स करके लगा दीजिए, यहाँ पे यूनिट्स लगानी है आपको। ओके, इसकी यूनिट्स। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उसे बहुत जल्दी ही सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाते चलूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0, 0, 36। ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही यानी कि कल आपको दे दूंगा। जहाँ तक हो सके तो मैं पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट अपने वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो बने रहिए मेरे इस वीडियोस में, बने रहिए मेरे इन वीडियोस में, देखते रहिए मेरे इस चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।